कल हमने टॉपिक किया था टॉर्क एक्सपीरियंस बाय डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देन नेक्स्ट टॉपिक था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे और फर्स्ट मैं आपको बता दूं न्यूमेरिकल्स स्टेटमेंट्स के लिए ये न्यूमेरिकल जो है पद्धतियों के और अनसोल्व्ड न्यूमेरिकल्स हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन हेल्ड एट 30 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10⁴ न्यूटन पर कूलम एक्सपीरियंस ए टॉर्क ऑफ 9 × 10⁻⁻26 न्यूटन मीटर। कैलकुलेट डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमें डाइपोल दिया है जो कि 30 डिग्री एंगल के ऊपर प्लेस किया गया है। इसका मतलब थीटा हमारे पास थीटा की वैल्यू गिवन है 30 डिग्री। देन आपको पता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कितना 10⁴ न्यूटन पर कूलम। उसके बाद आपको पता है टॉर्क की वैल्यू है 9 × 10⁻⁻26 न्यूटन मीटर। और आपसे पूछा है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू बताओ। हम लोगों ने कल पढ़ा था टॉर्क जो होता है किसके बराबर होता है? PE साइन ऑफ थीटा के बराबर। क्या पढ़ा था हमने? PE साइन ऑफ थीटा। अगर टॉर्क PE साइन थीटा है, टॉर्क की वैल्यू में गिवन है 9 × 10⁻⁻26 इक्वल P की वैल्यू हमारे पास गिवन है, सॉरी फाइंड आउट करनी है P। इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास 10⁴, साइन ऑफ थीटा हमारे पास 30 डिग्री, साइन ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, अब यहां से P किसकी होगा? 9 × 10⁻⁻26 अपॉन 10⁴ साइन 30 कितना होता है? 1/2। तो 1/2 अगर डिवाइड बाय करेंगे तो 2 हो जाएगा ऊपर या 1 आ जाएगा नीचे। और इसका मीनिंग क्या होगा? T इक्वल आएगा हमारे पास 9 × 10⁻, ऊपर जाके -4 हो जाएगा तो -30 मल्टीप्लाई टू 2। तो P की वैल्यू हमारे पास फाइनली आ जाएगी 18 मल्टीप्लाई टू 10⁻⁻30 और यूनिट क्या होती है? कूलम मीटर। दिस इज योर आंसर। ठीक है, अगेन दोबारा बात कर लेते हैं। बार थीटा की वैल्यू आपको 30 डिग्री की होती, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको 10⁴ न्यूटन पर कूलम गिवन था, टॉर्क की वैल्यू 9 × 10⁻⁻26 न्यूटन मीटर है और आपसे डाइपोल पूछ रहा है। बिल्कुल डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। टॉर्क की वैल्यू है PE साइन ऑफ थीटा, P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, थीटा गिवन है, टॉर्क की वैल्यू गिवन है। क्या करेंगे हम? P की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, टॉर्क डिवाइड बाय E साइन ऑफ थीटा और साइन 30 हमारे पास कितना होता है? 1/2। तो 2 हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 18 मल्टीप्लाई टू 10⁻⁻30 कूलम मीटर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। एक हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है और इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है उसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर और चार्जेस गिवन है ±6 × 10⁻³ कूलम। मींस 2A जो सेपरेशन होती है टोटल वो 10 सेंटीमीटर गिवन है। डाइपोल के ऊपर जो चार्जेस हैं वो आपको क्यों गिवन है? ±6 × 10⁻³ 6 × 10⁻23 कूलम। नेक्स्ट थीटा आपको गिवन है 30 डिग्री, देन आपको टॉर्क की वैल्यू गिवन है 6 √3
आपसे पूछा क्या है इसमें, इससे पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल। आपसे पूछा पोटेंशियल एनर्जी, देन पूछा आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो दो वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। सबसे पहले टॉर्क की वैल्यू गिवन थी आपको, थीटा गिवन है, चार्ज गिवन है, सेपरेशन गिवन है। तो हमने टॉर्क के लिए फॉर्मूला पढ़ा था, सॉल्यूशन क्या होगा इसका, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू पीई साइन ऑफ थीटा। टॉर्क की वैल्यू गिवन है 6√3 इज इक्वल पी की वैल्यू पुट कर सकते हैं क्यू मल्टीप्लाई टू 2a, क्यू मल्टीप्लाई टू 2a, ठीक है, इनटू साइन ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू हम कितनी हो रहा है 30 डिग्री गिवन है, और साइन थीटा कितना होता है 1/2 होता है। तो यहां से मल्टीप्लाई टू क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास। क्यू की वैल्यू गिवन थी 6 × 10⁻⁻23 मल्टीप्लाई टू 2a, 2a की वैल्यू गिवन 10 सेंटीमीटर, तो 10 मल्टीप्लाई टू 10⁻², क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। जो 2 है वो डिवाइड बाय 2 है, और ये हमारे पास यहाँ बचेगा 6√3। हमें e की वैल्यू निकालनी थी, तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो वैल्यू आएगी हमारे पास 6√3 मल्टीप्लाई टू 2 होल डिवाइड बाय 6 × 10⁻⁻23 इनटू 10⁻⁻ कितनी बचेगी हमारे पास -1, ठीक है। न्यूमेरिकल्स में ध्यान रखो, कभी भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड मत करो। सबसे पहले आप 10⁻⁻ सोल्व करो, इससे जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी इजी हो जाएगी और टाइम सेविंग होगी। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, क्लियर विजिबल है। अब 10⁻⁻23 है और ये हमारे पास -1, तो क्या होगा -24, ऊपर जाएगा बन जाएगा 10⁻24 मल्टीप्लाई, ये हमारे पास होगा 2√3, तो कुछ नहीं बचा है, ठीक है। दिस विल बी योर आंसर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होगी न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। नेक्स्ट पॉइंट आपसे भी, जो आपसे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना आया है, तो आपसे पूछ रहा है पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू, और जबकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास होता है PE cos ऑफ थीटा माइनस PE cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू P की वैल्यू गिवन है हमारे पास, डायपोल की वैल्यू कहां से निकालेंगे हमने, इस फार्मूले से निकालेंगे, क्या होगा 2a 6 × 10⁻⁻23 मल्टीप्लाई क्यू × 2a, 2a की वैल्यू हमारे पास है 10⁻⁻1 हो जाएगा, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 2√3 × 10⁻24, देन cos ऑफ थीटा, cos थीटा कितना गिवन आपको 30 डिग्री गिवन है, और cos 30 हमारे पास कितना होता है √3/2, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। √3 × √3 हमारे पास बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई 6, ये वाला 10⁻⁻ हमारे पास में बचेगी, माइनस का 24 है, प्लस का 24 है, तो 24 से -24 कैंसिल, तो 6 × 3 हमारे पास क्या बन जाएगा 18, तो 18 जूल आपका आंसर आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। फिर माइनस साइन हमारे पास था, तो -18 जूल ये आपका आंसर है। एक बार दोबारा से बात कर लेते हैं, आपको चार्ज की बात था, दोनों जो चार्जेस हैं डायपोल के ऊपर, दोनों के बीच की सेपरेशन की बात थी 2a, थीटा की वैल्यू की बात थी 30 डिग्री, टॉर्क की वैल्यू की बात थी। आपसे पूछा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, देन आपसे पूछा है पोटेंशियल एनर्जी। आप इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी हेल्प से निकालेंगे, टॉर्क के फॉर्मूले की हेल्प से निकालेंगे। टॉर्क पढ़ा हमने PE sin थीटा, टॉर्क की वैल्यू गिवन थी, P डायपोल मोमेंट की वैल्यू गिवन थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, थीटा गिवन था 30 डिग्री, सॉल्व करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू पुट करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा हमारे पास। इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया हमें। अब वर्क फाइंड आउट करना है, मींस पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है, तो वर्क किसके होगा
P की वैल्यू हम यहाँ से निकाल रहे हैं, Q मल्टीप्लाई टू ए। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं और cos ऑफ 30 डिग्री गिवन है, मल्टीप्लाई करेंगे, वर्क आ जाएगा हमारे पास -18 जूल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है an electric dipole is placed at an angle of 60 degree with an electric field density 10⁵ न्यूटन पर कूलम। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो कि 60 डिग्री एंगल के ऊपर प्लेस किया गया है और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है 10⁵ न्यूटन पर कूलम। मींस थीटा गिवन है, थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है 60 डिग्री, और इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आपको बताया 10⁵ न्यूटन पर कूलम। नेक्स्ट आपको गिवन है टॉर्क की वैल्यू 8√3 न्यूटन मीटर, और आपसे चार्ज की वैल्यू आपसे पूछी, इसमें क्यू की वैल्यू बताओ कितनी होगी, और दोनों के बीच चार्जेस के बीच की सेपरेशन गिवन है 2 सेंटीमीटर, मींस 2a। टोटल डिस्टेंस आपसे पूछिए गिवन है 2 सेंटीमीटर। अब बिल्कुल डायरेक्ट फार्मूला यूज करते हैं हमारे पास के लिए, कैसे? टॉर्क की वैल्यू क्या होती है Pe sin ऑफ थीटा। P की वैल्यू को पुट कर सकते हैं कि मल्टीप्लाई टू 2a, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 10⁵, ठीक है, मल्टीप्लाई टू साइन ऑफ थीटा, और साइन थीटा हमारे पास कितना होता है √3/2, ठीक है, इज इक्वल टू टॉर्क, और टॉर्क की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है 8√3, ठीक है। अब यहाँ से क्यू की वैल्यू निकालनी है, और 2a हमारे पास गिवन है, टोटल डिस्टेंस की सेपरेशन 2 सेंटीमीटर, तो 2 × 10⁻², एक में कन्वर्ट कर देंगे इसको 10⁵ √3/2 इज इक्वल टू 8√3, और यहाँ से मेरे पास क्यू की वैल्यू आ जाएगी 8√3 डिवाइड बाय 2 × 10⁻², 10⁵√3, और 2 हो जाएगा हमारे पास ऊपर, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 10⁻+ का 3 बचेगी हमारे पास, ऊपर जाके बन जाएगी -3, 10⁻³ मल्टीप्लाई टू 8, तो 8 × 10⁻³ हमारे पास क्या आ जाएगी चार्ज की वैल्यू, दिस इज इन कूलम, दिस इज वन आंसर। दोबारा बात कर लेते हैं, थीटा की वैल्यू गिवन थी 60 डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन था हमारे पास इतना, टॉर्क की वैल्यू गिवन थी, चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। कैसे फाइंड आउट करेंगे? टॉर्क इक्वल टू P sin ऑफ थीटा है, तो P की वैल्यू √2a, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन था, थीटा की वैल्यू गिवन थी, टॉर्क गिवन था हमारे पास, तो टॉर्क इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगी चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है an electric dipole of length 2 cm is placed with its axis making an angle of 30 degree with uniform electric field। आपको बताया कि एक डाइपोल है जिसकी लेंथ है 2 सेंटीमीटर और वो एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बताया 10⁴ न्यूटन पर कूलम। मींस आपको टोटल सेपरेशन गिवन थी 2a की वैल्यू, और जो कि 2a की वैल्यू कितनी गिवन है 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल था, आपको बताया 2a टोटल सेपरेशन जो है डाइपोल के लिए वो है 2 सेंटीमीटर, और थीटा डी आपको गिवन है 30 डिग्री, 2a आपको गिवन है 2 सेंटीमीटर और थीटा को गिवन है 30 डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 10⁴ न्यूटन पर कूलम। देन
आपसे टॉर्क की वैल्यू गिवन है 10√3 न्यूटन मीटर और आपसे पूछ रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू, देन आपसे पूछ रहा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। कैसे फाइंड आउट करेंगे? टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? P sin ऑफ थीटा। P फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, थीटा गिवन है, इजीली निकल जाएगा। डिस्कस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है ज्यादा, क्योंकि P की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, टॉर्क गिवन है, थीटा गिवन है। यार पोटेंशियल की वैल्यू बात करें तो माइनस P cos ऑफ थीटा होता है, तो माइनस P फाइंड आउट कर, P हमने यहां से फाइंड आउट कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है इनटू cos ऑफ 30 डिग्री हमारे पास हो जाएगा, तो माइनस Pe cos ऑफ थीटा। अगर इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, और इसको कहां से फाइंड आउट करेंगे? टॉर्क इक्वल टू Pe sin ऑफ थीटा बड़ा हमने इस फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? T की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास an electric dipole consists of charge plus 2e and minus 2e. इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसपे चार्ज है, क्योंकि वैल्यू बताएगी आपको प्लस माइनस 2e। E मींस चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको नेक्स्ट वैल्यू गिवन है, दोनों बीच की सेपरेशन है 0.78 नैनोमीटर, 0.78 nanometer. This is total separation between charges 2a. It is an electric field of strength 3.4 into 10 raised to power 6. Electric field given है 3.4 into 10 raised to power 6 न्यूटन पर कूलम। आपको नेक्स्ट वैल्यू गिवन है, कैलकुलेट टॉर्क। टॉर्क की वैल्यू आपसे पूछा आपसे when dipole moment is parallel or anti-parallel to electric field, और थर्ड पॉइंट है परपेंडिकुलर। तो आपको तीन केस पूछे, आपसे पूछा है टॉर्क की वैल्यू बताओ कब? जब डाइपोल मोमेंट P पैरेलल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, दिस इज फर्स्ट केस। सेकंड केस हमारे पास है जब डाइपोल मोमेंट P एंटी पैरेलल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, और थर्ड पॉइंट आपसे बोला जब P परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के। अब तीनों केस बिल्कुल क्लियरली हैं, आपको पता चल रहा है टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? Pe sin ऑफ थीटा। अगर फर्स्ट केस की बात करें, पैरेलल होने का मीनिंग क्या है? थीटा की जो वैल्यू होगी P और E के बीच में वो 0 डिग्री होगी, और sin 0 हमारे पास कितना होता है? 0। दैट मींस टॉर्क की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी? 0। कब? when theta is equal to 0 degree. This is first case solution. थर्ड केस की अगर बात करें, सॉरी सेकंड केस की अगर बात करें, सेकंड केस में एंटी पैरेलल है, दैट मींस 180 डिग्री एंगल होगा हमारे पास में, और थीटा अगर साइन हो तो हमारे पास जब थीटा 0 डिग्री होगा तब भी साइन 0 होता है, और 180 डिग्री होगा तब भी हमारे पास जो साइन 180 है वो कितना बनेगा? 0 बनेगा। तो यहाँ पे भी टॉर्क जो हमारे पास क्या बनेगा? 0। बात करें सेकंड केस की, दिस इज हमारे पास सेकंड केस था। थर्ड केस में हमारे पास क्या होगा? Pe sin ऑफ थीटा। तो P की वैल्यू हमारे पास क्यों into 2a से फाइंड आउट करेंगे 2, E की वैल्यू 1.6 into 10 raised to power -19। P बन जाएगा हमारे पास यहाँ से, क्यों? हमारे पास ये है ना 2 into E into सेपरेशन हमारे पास थी 0.78 नैनो 10 raised to power -9। ठीक है, क्यों इंटू बेटा हमारे पास P बन गया, E की वैल्यू गिवन है मल्टीप्लाई 3.4 into 10 raised to power 6। ठीक है, P E हो जाएगा हमारे पास, और परपेंडिकुलर हमारे पास है डायगोनल इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो यहाँ पे जो थीटा होगा वो कितना होगा? 90 डिग्री, और साइन 90 कितना होता है? 1 होता है, तो इसकी मल्टीप्लाई
बात कर लेते हैं। जब थीटा की वैल्यू हमारे पास 0 डिग्री होगी तो पैरेलल होगा, और साइन 0 हमारे पास 0 होता है, इट मींस टॉर्क की वैल्यू 0 होगी। सेकंड केस में जब एंटी पैरेलल होगा तो थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होगी, और साइन 180 हमारे पास क्या होगा, अगेन 0 होगा, तो टॉर्क की वैल्यू सेकंड केस में भी 0 होगी। थर्ड केस की बात करें तो Q into 2 हमारे पास बन जाएगा डायपोल में P, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन थी आपको, और थर्ड इसमें जो पॉइंट हमें चाहिए साइन और थीटा। अब थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर होंगे P और E, इसका मतलब हमारे पास क्या बन जाएगा, साइन 90 डिग्री, और साइन 90 हमारे पास क्या होगा, 1 होगा। तो सॉल्व करते हैं, टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी जिसकी यूनिट होगी न्यूटन मीटर। ठीक है, काफी इजी न्यूमेरिकल्स है। अगर कोई भी आपको डाउट होता है यू कैन कॉल ऑन माय नंबर 9466887780। ठीक है, अगर आपको न्यूमेरिकल्स समझ में आए हैं, प्रॉब्लम आपके डाउट सॉल्व हुए हैं, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू।